पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जी को कि वो आए और कोरोना वॉरियर्स का उत्साह वर्धन करें अपने शब्दों के जरिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक फर्स्ट इंडिया के जगदीश कातिल साहब और उनकी पूरी टीम, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय बीडी कल्ला साहब, सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, आदरणीय राठौड़ साहब, आदरणीय खाचरियावास साहब, जयपुर के सांसद साहब, हमारी सरकारी मुख्य सचेतक साहब, ममता भूपेश जी, हमारे साथी मंत्री जूली साहब, हमारे बीएल सोनी जी, सराब साहब, लाहौटी जी, रफीक साहब, आमीन साहब, मेयर जी, तमाम जो विशेष रूप से कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको मैं मेरी तरफ से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि आप सबने इस संकट के समय में अपने आप को प्रूव किया है, अपने आपके साथ में न्याय किया, मानवता के साथ में न्याय किया, देश और प्रदेश के साथ में आपने न्याय किया। क्योंकि एक समय आता है जब आदमी को अपनी क्षमता, अपने अंदर छुपी हुई मानवता, उसको प्रकट करने के लिए मौका मिलता है। न चाहते हुए भी ये महामारी आई, हम सब ने मिलकर के मुकाबला किया। देश और दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने सभी 36 कौमों ने और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक स्वर में एक साथ मिलकर के पीड़ित मानवता की सेवा की, अपने आप को दुनिया में साबित करके दिखाया कि हाँ, हिंदुस्तान के लोग आपस में प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के लोग विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदायों में अलग अलग होने के बावजूद भी सब एक हैं। और इस बंद मुट्ठी ने वो करिश्मा करके दिखाया जो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। और उसमें अगर किसी का बहुत बड़ा योगदान अगर रहा तो ये कोरोना वॉरियर्स, चाहे वो चिकित्सा विभाग के लोग हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, एनजीओज हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, छोटे से छोटे कर्मचारी ने, जो सफाई कर्मी था, मैं समझता हूं उसने हम सबसे ज़्यादा इस महामारी से उबारने में अपने आप को योगदान दिया। तो हम सबको ये कोरोना महामारी एक सबक देकर के गई है, और अभी गई नहीं लेकिन वैक्सीन आ गई। वैक्सीन के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी चले गए। बहुत अच्छी बात है कि वैक्सीन आ गई और इस महामारी का डर, भय दूर हो रहा है। लेकिन अभी तक वैक्सीन के बारे में कई तरह की भ्रांतियां लोग पाले बैठे हैं, और इवन डॉक्टर्स भी उस वैक्सीन को लगाने में कतराते हैं। तो मैं समझता हूं इस दिशा में हम सबको और काम करना पड़ेगा। एक नए जीवन की शुरुआत, एक नई युग की शुरुआत हम सबको करनी है, क्योंकि ऐसे काफी सबक देकर के गया ये कोरोना। एक तो अच्छी बात देकर के भी गया है, क्योंकि बुराई में भी कोई न कोई अच्छाई छिपी होती है, कि हम सबको मेल मिलाप, एक दूसरे के बारे में केयर करना, पूछना, घर परिवार के बच्चों के बारे में पूछना,
बीवी के हालचाल पूछना, पड़ोसी के हालचाल पूछना, चाहे हम जाकर के नहीं पूछें, लेकिन सबको चिंता तो रहती थी। और कई कई लोग तो ऐसे होते थे जो सारे दिन टेलीफोन या टेलीविज़न के सामने बैठे रहते थे कि बॉम्बे में मेरे परिवार रह रहा, उसका क्या हाल है, जयपुर में आज की क्या स्थिति है, सीकर में क्या है, चूरू में क्या है। राठौड़ साहब के अगर कोई तकलीफ हो गई तो उनके बारे में पूछना, मेरे कोई तकलीफ हो गई, मेरे परिवार के कोई तकलीफ हो गई तो सबके द्वारा चिंता व्यक्त करना। और मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि हमें एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी व्यक्ति के अगर कोई तकलीफ हो गई तो उन्होंने स्वयं टेलीफोन करके ये हालचाल पूछा। मैं समझता हूँ इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। सभी पार्टियों ने बहुत ही आगे बढ़ कर के सहयोग किया। अब हमें नई शुरुआत करनी है, नए जीवन की शुरुआत करनी है, नए राजस्थान की शुरुआत करनी है। और इस शुरुआत में हम सब लोग मिलकर के भविष्य में इस तरह की किसी तरह की कोई महामारी हमको नहीं जकड़े, इसके लिए जो इस कोरोना ने हमको सिखाया कि हम लोग स्वच्छता का ध्यान रखें, हम लोग क्या क्या चीज़ों का एहतियात बरत सकते हैं उसका ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, इम्यूनिटी का ध्यान रखें, हमारे बाल बच्चों के बारे में क्या प्रिकॉशन लेने, क्या केयर करनी है, महिलाओं को क्या केयर करनी चाहिए, बुजुर्गों के लिए हमको कितना ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, ये सब चीज़ें एक सबक दे करके ये कोरोना गया है। और जाते जाते में हमको आने वाले भविष्य के लिए एक बेहतर एक तरीके से सीख दे करके गया है। इसको हमको समझना पड़ेगा। ये लड़ाई मिल के लड़ी है, आगे भी हमको मिल करके काम करना है। और मिलकर के जो व्यक्ति काम करता है, जो प्रदेश काम करता है, जो देश काम करता है, मैं समझता हूं उसका भविष्य बहुत उज्जवल होता है। तो जिन लोगों ने इस कठिन समय में पीड़ित मानवता की सेवा की है, वो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हाँ, मुझे ये मौका मिला, मैं डॉक्टर था, मैं इंजीनियर था, मैं पुलिस का ऑफिसर था, मुझे ये मौका मिला और मैंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। उसको गुडविल भी मिली है और गुडविल के साथ साथ समाज में एक तरीके से उनका रिकॉग्नाइजेशन हुआ है कि ये व्यक्ति बहुत शानदार है, इसने हमारा ध्यान रखा। ये डॉक्टर जाते ही मिल जाता था, कई जगह कई फेल भी हो गए, ऊपर से डागले पर से यूं करते थे, भाई मैं नहीं देखता, मेरे कोरोना हो जाएगा। ऐसे लोग भी मिले समाज में, उनकी पहचान भी हुई और आज उनको गिल्टी होगा कि हाँ यार, मेरे से गड़बड़ हो गई, उस वक्त मुझे आगे बढ़ कर के सेवा करनी चाहिए थी, ये तो मौका था और मौके को मैंने खोया। तो मैं समझता हूँ जो सब चीज़ें जो गुजरी हैं इस पिछले 10 महीने के अंदर, वो हमको काफ़ी कुछ सिखा के गई हैं। और उससे बुराई से किसी न किसी चीज़ की अच्छी शुरुआत होती है। तो हम लोग सब आपस में मिलजुल करके भाईचारे के साथ में, जब भी आगे ईश्वर ना करे, लेकिन अगर इस तरीके के कोई मौके मिलते हैं जहां पीड़ित मानवता की सेवा करने की आवश्यकता होती है, तो हम लोग आगे बढ़ करके काम करें। कातिल साहब कहते हैं ना, एक कहावत है, एक तीर से 2 शिकार। इन्होंने 3-4 कर लिए एक साथ। मैं देख रहा था, सबको मिला लिया, तो एक मैसेज दे दिया कि हम सब साथ में हैं, जैसे थे भी, फिर भी एक मैसेज दे दिया। दूसरा, फर्स्ट इंडिया है तो फर्स्ट बन गए इस काम में, कोरोना वॉरियर्स के चक्कर में फर्स्ट बन गए। तीसरा, जो मेरे को तो अभी नहीं दिया, मांग के लूँगा, लेकिन जो जेंट्स थे उनके लिए वारे न्यारे कर दिए। शाम को जाते ही बीबी जी राजी हो जाएंगी, क्योंकि दूसरा उनका मैं लेडीज़ का दे दिया, तो खुद तो राजी ऐसे हो गए कि यहाँ फोटो आ गई फर्स्ट इंडिया में, और भाभी जी वैसे राजी हो जाएंगी, शराब साहब ठीक है ना, कि जाते ही ये तेरे लिए दिया है। तो एक कितना शानदार संगम। तो कातिल साहब, आपके तो क्या ही कहने, आप बताइए, तो आप तो करते रहिए इस तरीके के। जब कहीं देश में चर्चा चलती है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की चलती है तो कातिल साहब की जरूर चलती है। मैं एक दिन बैठा था यहाँ पर एयरपोर्ट पे,
तो मेरे को एक कोई बड़े व्यक्ति पूछने लग गए दिल्ली वाले कि यार मैं जहाँ भी जाता हूँ एयरपोर्ट में ये कातिल वाला ही कैसे चलता है फर्स्ट इंडिया। मैंने कहा ये भी क्वालिटी है उनकी। तो निश्चित रूप से आपने इसमें पहल की है, ये इन लोगों को मनोबल बढ़ाने में मदद करेगा। इन लोगों को आगे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में देश की और प्रदेश की सेवा करने का जज्बा प्रदान करेगा। और हम लोगों को भी आपने मौका दे दिया एक साथ, वरना राठौड़ साहब तो मीडिया में कहते ही रहते हैं कुछ नहीं कुछ नहीं, तो अब आज तो कम से कम नहीं कहेंगे ना, न मैं इनके लिए कहूँगा नहीं ये मेरे लिए कहेंगे। तो सबको एक जाजम पे बैठा करके आपने एक जो संदेश दिया है, जो हमने पूरे प्रदेश में मिलकर के ये लड़ाई लड़ी है, पूरे देश में मिलकर के लड़ाई ली है, इसमें एक कदम और आगे बढ़ करके आपने ये जो शुरुआत की है, आपको मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरी पार्टी की तरफ से और हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आप सबने समय दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।